अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कुछ खबरों के साथ हाजिर हैं। इसमें सबसे पहले मंजू मारिया, आपको पता है कि पिछले हफ्ते मंजू मारिया रिलीज़ हुई थी और जिस तरह फिल्मों का के साथ हशर हो रहा है, जिस तरीके से बाकी फिल्मों के साथ हो रहा है, मंजू मारिया के साथ भी वही कुछ हुआ। अब आप देख सकते हैं कि मंजू मारिया जो है, जब दूसरे हफ्ते में फिल्म को होना चाहिए था, दूसरे हफ्ते में कहीं कहीं एक आध सिनेमा लाहौर जो इतनी मल्टी स्क्रीन्स हैं और एक आध सिनेमा शायद सेंटोरस इस्लामाबाद में, इसके अलावा हैदराबाद में भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, कराची में शायद कहीं नज़र आ जाए। तो बाकी जिस जगह पे भी है वो आपको ये इश्तहार जहाँ पे चल रही है वो दो तीन जगह पे वो नज़र आ रही है। हालांकि इनकी जो टीम थी, प्रोड्यूसर वगैरह, उन्होंने पिछले हफ्ते जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो कम अज़ कम ये फिल्म जो थी वो 40-45 स्क्रीन के ऊपर लगी हुई थी। तो ये बड़ा डिलेमा है हमारा कि दूसरे हफ्ते में जाके फिल्म जो है वो बिल्कुल रह जाती है। इसमें जहाँ फिल्म की बनाने के हवाले से है, वहाँ फिल्म की प्रोडक्शन, फिल्म की पब्लिसिटी के हवाले से भी बहुत बड़ा सवाल है। फिल्म आती है, फिल्म चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता, ये भी एक बहुत बड़ा है। दूसरा, फिल्म के जो टिकट हैं वो बहुत महंगे हैं। हमने पुराना दौर देखा हुआ है, उस ज़माने में हर किस्म के लोग फिल्म देखते थे, जबकि अब ज़्यादातर जो है अमीर लोग फिल्म देखते हैं क्योंकि फ़िल्म बहुत महंगी हो गई है। तो जब हर किस्म के लोग फिल्म देखते थे, फिल्म चलती रहती थी, बड़े बड़े अरसे चलती थी। अब आप एक हफ्ते के अंदर क्या फिल्म का चलना है और क्या दूसरे हफ्ते में जाके आपको फिल्म कहीं नज़र ना आए, तो ये एक सोचने वाली बात है कि ये क्यों ऐसा हुआ है। एक हफ्ते के अंदर उसने कितना बिजनेस कर लिया होगा, और एक हफ्ते के अंदर उसने बिजनेस नहीं किया तभी तो वो दूसरे हफ्ते में दाखिल नहीं हो सकी। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है, अब जो फिल्में चलती हैं हुमायूं सईद वगैरह की, या ये मौला जट जिस तरह अभी भी चल रही है, तो वो चलती है, वो भी चल रही हैं अभी भी। यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 सिनेमा वालों से पूछा तो उन्होंने कहा जी 2 साल हो गए हैं, 13 अक्टूबर को फिल्म रिलीज़ हुई थी, आज 2 साल पूरे हो गए आज। तो 2 साल के बाद भी ये फिल्म जो है वो नई आने वाली कई फिल्मों से ज़्यादा अच्छा चल रही है। मतलब है, उन्होंने मुझे उस दिन बताया कि मंजू मारिया के पास 3 बंदे बैठे हुए थे जबकि 18 बंदे थे मौला जट पे। अब देख लें, 3 बंदों के लिए अगर वो फिल्म चलाई हुई है तो 18 बंदे उनकी नज़र में कितने कीमती होंगे कि वो उसको एक वो दे रही, बिजनेस दे रही है। दूसरा, फिर मैंने पूछा, जोकर 2 भी उस तरह से नहीं चल सकी, और इसके साथ जो कैरी ऑन जटा 3 जो है वो अभी तक चल रही है, वो अभी तक बिजनेस कर रही है। उसके अभी भी आप शोज देखें, हर सन में स्क्रीन के ऊपर उसके 2-2 शो चल रहे हैं, वीकेंड पे तो 3-3 शोज भी होते हैं। तो ये हैं वो फिल्में जिस तरीके से सिनेमा चाहता है कि बिजनेस हो, लेकिन इस तरह की फिल्में वंस इन अ ब्लू मून आती है। 6 महीने पहले आई थी कोई कैरी ऑन जटा, या कम से कम चले जब 3 महीने तो हो ही गए होंगे उसको लगे हुए, लेकिन बाकी फिल्म इस तरह तो फिल्म नहीं। मौला जाट को 2 साल हो गए पूरे, तो 2 साल के बाद कितनी फिल्में आई हैं जिन्होंने बिजनेस किया है, वो गिन के आप इंडियन पंजाबी फिल्में उसमें आप शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की कोई काबिल तज़किरा फिल्म नहीं है जिसने दरमियाना किसी ने को बहुत ही बड़ा तीर मार लिया। ईद की फिल्में भी अब तो चलना शायद उस तरह से बंद हो गई हैं। 5-5 फिल्में रिलीज़ होती हैं तो वो 2 हफ्ते निकालती हैं, उसके बाद ख़त्म। शायद बल्कि मंजू मारिया से मस्तानी बेहतर जा रही है। मैंने उसका देखा कि किसी सिनेमे पे वो भी लगी हुई है मस्तानी, हालांकि उसको लगे हुए काफ़ी अर्सा हो गया। लेकिन बहरहाल इसको देखना पड़ेगा, हुकूमत को भी देखना पड़ेगा, सिनेमा वालों को भी देखना पड़ेगा। हुकूमत को ये है कि हम इंडस्ट्री को कैसे खड़ा कर सकते हैं। वैसे तो खैर इदारे इसकी वो हालत हुई है, अब तो क्रिकेट के अंदर भी वो रिकॉर्ड बन रहे हैं कि मुखालिफ टीमें आगे बना रही हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर क्या तवज्जो देंगे ये लोग। जब हालात अच्छे थे तब फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी। इसके साथ तो उस वक्त भी सुतेलम वाला सलूक होता था। कल मुसर के हिसाब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मरीम नवाज़ को चाहिए पंजाब में, क्योंकि इंडस्ट्री लाहौर में है, तो वो कुछ काम करें। तो बहरहाल ये है जनाब सब, ये सोचने वाली बात है। और पब्लिसिटी किस तरीके से करनी है, फिल्म को किस तरीके से, फिल्म बनाना काम नहीं है, फिल्म को चलाना काम होता है। तो ये इसके ऊपर सोचना चाहिए। और इससे रिलेटेड दूसरी खबर है, पिंडी में ओडियन सिनेमा जहाँ पे हम मैक्सिमम फिल्में देखते हैं जाके, और बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम है उसका, वो सिनेमा फिलहाल बंद हो गया। बताया यह गया कि रेनोवेशन के लिए और समथिंग बेटर और समथिंग बिगर लेके आ रहे हैं फलाना। लेकिन मुझे क्योंकि लगता है ऐसे है जैसे, क्योंकि इसकी 2 स्क्रीन्स थी, पिछले 1.5-2 महीने से ब्लू स्क्रीन इसकी बंद थी। तो मैंने उनसे पूछा कि वजह क्या, कहते जी ये बिजनेस नहीं था। तो जब बिजनेस नहीं था, आप क्या ऐसा बेटर और वो बड़ा लेके आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस तो था ही नहीं आपके पास।
जोकर फिल्म ने भी यहाँ पे बिजनेस नहीं किया। ऑडियंस सैनमे वालों से जब मेरी बात हुई, कहते हैं उन्होंने भी बिजनेस नहीं किया। पहले उन्होंने मंजू मारिया को शो नहीं दिया था पहले दिन, पहले दिन देखा जोकर को सारे शो दिए। जोकर जब नहीं चली तो अगले दिन उन्होंने बावजह मजबूरी मंजू मारिया को दिया था, जिसमें 3 बंदे बैठे फिल्म देख रहे थे, पहला शो था उसका। तो ये इशू है कि, लेकिन मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि वो वाकई रेनोवेशन की वजह से बंद हुआ होगा, लेकिन मुझे डाउट है कि ये बिजनेस ना होने की वजह से बंद हुआ। अट्रियम सिनेमा नदीम मांडीवाला साहब का डायरेक्ट उन्होंने मुझे साफ बताया कि ये बिजनेस ना होने की वजह से बंद हुआ कराची में। उन्हीं के सिनेमा सेंटोरस इस्लामाबाद में चलते हैं, उसकी वजह है एक तो वो मॉल के अंदर है, दूसरा सिनेमा इस्लामाबाद में है ही नहीं कोई भी। पाकिस्तान के कैपिटल में स्वाई सेंटोरस के कोई सिनेमा नहीं है प्रैक्टिकली। अगर आप बैरियर टाउन को, मैं तो बैरियर टाउन को इस्लामाबाद में कंसिडर ही नहीं करता, वो रावलपिंडी में आता है टेक्निकली। तो इस्लामाबाद में कैपिटल है पाकिस्तान का, उसके अंदर एक सिनेमा का मतलब अंदर चलो 4 स्क्रीनें जितनी भी है, लेकिन वो एक ही जगह है ना। तो ये है जनाब साहब के, वो भी फिर मुल्तान का वो यूनिवर्सल है कौन सा, वो बंद हो गया। और सिनेमे अब नए वाले सिनेमे बंद हो रहे हैं, हम पुरानों को रो रहे थे अभी तक, नए वाले सिनेमे बंद हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इसका इलाज सबसे पहले ये है कि सिनेमा इंडस्ट्री को बचाने के लिए सबसे पहले इंडियन फिल्मों को इजाज़त देनी चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री तभी बचेगी। हर बंदा सीडी में देख रहा है, हर बंदा अपने घर यूएसबी में ला के देख रहा है, तो उस तरह मुल्क की मोहब्बत नहीं उनके अंदर जागती कि हम क्यों देख रहे हैं। तो आप सिनेमा के ऊपर जाकर देखेंगे तो मुल्क की मोहब्बत जागनी शुरू हो जाती है। अगरचे इंडियन फिल्में वहाँ पे चल रही हैं, अब साउथ को भी सुना इजाज़त मिल गई है, तो फिर कौन सी ऐसी फिल्म है साउथ की इंडस्ट्री को फ़ायदा, फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान से फ़ायदा होगा तो इंडिया को फ़ायदा होगा। इंडियन पंजाबी फिल्में चलती हैं तो वो इंडिया को फ़ायदा होता है। तो हिंदी फिल्में या जिसको मेन फिल्में कहते हैं मुंबई के अंदर बनती है बॉलीवुड की, वो अगर आ जाएंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। और दूसरा, तीसरी खबर जनाब, जो अमार खान है आजकल दिल नादान में बड़ी आ रही हैं, उनकी अदाकारी तो के ऊपर तो बड़ी बहस हो रही है, बहुत तनाज़ा खड़ा हुआ है। लेकिन एक बात है, एक और ड्रामा भी उनका शुरू हुआ है अभी, वो जो सुन मेरे दिल के क्या, वो खलील रहमान, इसके ऊपर हम खैर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अमार खान की तस्वीर देखें जी, मैडम नूर जहाँ की, उन्होंने शर्ट पहनी हुई है दिलदार सदके वाली। और कौन है जो मैडम का फ़ैन नहीं है। तो मैडम का जादू जो है वो हर जनरेशन के अंदर सर चढ़ के बोलता है। क्या आवाज़ थी और क्या ज़बरदस्त। तो आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर जो है वो आपके सामने है। और एक और खबरी, वो जो आपको पता ही है, उसके ऊपर थोड़ा तबसरा कर लेते हैं। रमशा खान वो जो ऊपर से फाद मुस्तफ़ा के साथ वो गाड़ी के ऊपर से जब मार के नीचे गिरती हैं, गाड़ी को कुछ नहीं बिगड़ा, गाड़ी एकदम खुल जाती है। उनकी जो आवाज़ है और उनकी जो रिजेम्बलेंस मुझे मारिया मेमन जो टीवी एंकर है उनकी तरह लगती है, आवाज़ भी उन्हीं की तरह। तो रमशा खान, इन्होंने एक फिल्म भी की थी आजकल जनाब साहब, तस्वीर आपने देखी होगी, आसिफ रज़ा मीर साहब के जो बेटे हैं उनके साथ घूमती फिरती नज़र आ रही हैं। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ क्यासराइयाँ भी जारी हैं। तो रमशा खान साहबा से गुजारिश है कि कोई भी अगर तो दोस्ती की हद तक तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई फ़ैसला आप लेना है आपने, तो एक दफ़ा अब सज्जल अली आपकी कुलीग हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि अगर मैं ये फ़ैसला करूँ तो मेरा फ़ैसला कैसा होगा। क्योंकि आसिफ रज़ा मीर की इज़्दवाजी लाइफ के हवाले से जो ख़बरें हैं या जो शोहरत है वो कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं है कि वो कोई इस तरह का फ़ैसला लिया जाए। लेकिन बहरहाल मशवरा अच्छा होता है करना, तो मशवरा कर लिया जाए तो बेहतर है। आखिर में रीमा साहिबा हमारी बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा हैं, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वो अभी भी बड़ी चाको चौबंद और बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं और उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इनसे कभी बात करें, बातचीत हो हमारी इनसे, और हम ज़रा, क्योंकि ज़ाहिर है हम क्वेश्चन जो है वो उनकी फ़िल्मों के हवाले से भी करेंगे और भी कुछ है। लेकिन बहरहाल ये थी कुछ ख़बरें, और ड्रामों के ऊपर जो रिव्यू हम आपको बाद में देंगे। बल्कि आखिर में जाते जाते जो 2 दिन पहले एक अफसोसनाक खबर आई आबद कश्मीरी साहब की, उनके 2 दिन, आज संडे था, आज उनका नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। वो हमेशा दिलों में रहेंगे, याद रहेंगे। उनका फ़न, उनके जुमले सर चढ़ के बोलते थे और बोलते रहेंगे। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता करे, और उनकी जो फैमिली है, ख़ासतौर पे बच्चे और बीवी जो हैं, उनको सब्र जमील अता करे, क्योंकि असल जो कमी है वो वही फील कर सकता है जो करीबी होते। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।